हेलो दोस्तों, तो मैं वापस आ गया हूँ एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, जिसमें आपको मिलेगी सीसीटीवी खरीदारी की 5 ऐसी जानकारी जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है दोस्तों, जब भी आप किसी भी डीलर के पास जाओ या तो किसी भी शॉपकीपर के पास जाओ, तो ऐसा कंपनी का प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए जिसका सर्विस उसके पास रहे और वह आसानी से आपको सर्विस दे पाए। और ऐसे कंपनी का लगाना चाहिए जिसका आप आसानी से सब चीज़ आपको मिल सके, सॉफ्टवेयर वगैरह से लेके कोई भी सर्विस का इशू आ रहा है वो आपके जो डीलर है या सप्लायर है या तो आपका जो भी इंस्टॉलर है, शॉपकीपर है, उसको उस कंपनी का पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, जिससे आपको भी कोई परेशानी ना हो और सामने वाले जो शॉपकीपर है, डीलर है या सप्लायर है, उसको भी सर्विस देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं सजेस्ट करूँगा एक दहुआ हो गया, सीपी प्लस हो गया, हिक्विन हो गया, प्रामा हो गया, यानी आपको नॉन ब्रांड का ही प्रोडक्ट लेना चाहिए। और आपको बता देता हूँ कि अभी के टाइम में आपको यही 4 से 5 ब्रांड है जिसकी सर्विस आपको ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह मिल जाएगी और आसानी से कोई भी इंस्टॉलर हो, कोई भी शॉपकीपर हो, आपको सभी जगह से इसका सर्विस मिल जाएगा, आपको सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहला बात यही था कि आपको सर्विस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, जिससे आपका सप्लायर भी आते हो, कोई भी रहे, आपके इंस्टॉलर रहे, वो आपको आसानी से सर्विस दे पाए। दूसरा आपको बता देता हूँ दोस्तों कि आपको सीसीटीवी कैमरे का कौन सा टाइप ले रहा है। जैसे आपको जो टाइप का मार्केट में सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल है जो नॉर्मली यूज होता है, जैसे हो गया आपका एक एनालॉग एचडी हो जाता है, दूसरा हो जाता है आपका आईपी कैमरा। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है, क्योंकि इंस्टॉलेशन वगैरह से लेके बाकी जितने प्रोसेसिंग है दोनों में डिफरेंट रहता है। लेकिन आपको एक के जैसा एनालॉग एचडी हो गया, उसमें आपको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती रहती है और दूसरा आईपी में आपको ना के बराबर ही मेंटेनेंस लगता है। जो इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए को आप कौन सा वैरायटी का, मतलब कौन सा टाइप ऑफ कैमरा ले रहे हो। और यही आपको बता देता हूँ क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्राइस के डिफरेंस नजर आएगा नहीं, या तो अभी के ब्रांड में अभी के टाइम में उतना डिफरेंस आता नहीं है, लेकिन एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट समझो या तो लॉन्ग टाइम इंस्टॉलेशन के पर्पज से सोचे या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के हिसाब से, जिसने क्योंकि सीसीटीवी कैमरा ऐसा चीज़ है जिसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। एक बार लगाने के बाद आपको लगभग 5 साल आपको कैमरा चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ता है। इन केस जैसे आपको कुछ हो गया है तो ज़्यादा में अपग्रेड कराना तभी जाके आपको कैमरा चेंज कराना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा कैमरा लेना कोई पसंद करेगा जिसको आपको लॉन्ग टाइम चलाना पड़े या तो बार बार आपको उसमें चेंजेस ना करना पड़े, तो यही रहता है। और दूसरा यह है कि ऐसा एक कैमरा लगाना होता है जिससे आपको पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी मिले, या तो आपको जैसे शॉप में लगा रहा है तो कहीं वेयर हाउस में लगा तो आपको मॉनिटरिंग का सुविधा मिलता रहे और अच्छे से क्लैरिटी के साथ में मिलता रहे। तो मैं इसमें सजेस्ट करना चाहूँगा आईपी कैमरे को, क्योंकि आईपी कैमरे का परफॉर्मेंस भी एकदम बेस्ट रहता है और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो रहता है, एकदम ना के बराबर कॉस्ट रहता है। चाहते हो तो आपका डीलर या तो आपका इंस्टॉलर भी आपको ये सब चीज़ आपके एक शॉप में ही सेटअप करके देगा। आपको प्लग एंड प्ले का ऑप्शन उसमें बहुत आसानी से मिल जाता है और ऐसा नहीं है कि आप एक रेगुलर मेंटेनेंस उसको कराते रहो, ऐसे ज़्यादा आईपी में इस शिकायत नहीं है। लेकिन दोस्तों एनालॉग एचडी में यह बहुत थोड़ा सा वीकनेस आ जाता है, क्योंकि एनालॉग एचडी को हमेशा हम मेंटेनेंस के पर्पज से एक इंस्टॉलर देखता है, उसी हिसाब से मार्जिन भी रखना वह प्रीफर करता है। क्योंकि कोई भी इंस्टॉलर रहे या कोई भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर रहे, उसको बार बार सर्विस देना पड़ेगा, तो एक बार कॉस्ट को नहीं तो प्रिपेयर होगा कि मेरे को कॉस्ट है इसका इंक्रीज करके देना चाहिए। क्योंकि एनालॉग एचडी में आपको बार बार एक सर्विस, पर्टिकुलर सर्विस लगता ही लगता है। कोई भी आप जितना भी अच्छा ब्रांड का लगा लो, कहीं नहीं कि जाके एक बार नमी की वजह से या तो आपका जो कनेक्टर रहता है कहीं ना कहीं लैग कर जाता है एनालॉग एचडी कैमरा। लेकिन यहाँ पर आपका आईपी कैमरे में आप बेहतर RJ45 कनेक्टर यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा इशू फेस करना नहीं पड़ता और एक प्रॉपर कनेक्टिविटी रहा केबल है उसके बीच में। तो इसीलिए आपको मैं तीसरा चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि बेहतर क्वालिटी का ध्यान रखना दोस्तों, बेहतर क्वालिटी का कैमरा
बेहतर क्वालिटी का आपको केबल यूज़ करना चाहिए। जैसे आप एनालॉग एचडी लगा रहे हैं, सपोज आपका बजट उतना ज़्यादा नहीं है कि आपको आईपी कैमरा में जाना पड़े, या तो आप एनालॉग एचडी आपको पसंद आ रहा है, एनालॉग एचडी क्लैरिटी थोड़ा सा पसंद आ रहा है आपको। मैं नहीं मानता कि आप आईपी और इसमें दोनों डिफरेंट है, लेकिन बजट के हिसाब से अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो तो आप एनालॉग एचडी में जैसे जा रहे हो लगाने के लिए कैमरा, तो आपको 3+1 केबल लगता है। उसमें 3+1 केबल में आपको प्योर कॉपर केबल यूज़ करना चाहिए और बेहतर कंपनी का ही कॉपर केबल यूज़ करना चाहिए, जिससे आपको मेंटेनेंस फ्री सर्विस मिल पाए। लेकिन इसमें एनालॉग एचडी में कोई अभी तक जो अपने सर्विस करियर में देखा हूँ कि एनालॉग एचडी कैमरा आपको मेंटेनेंस लगना एक बार पहले ही रहता है कि आपको साल में एक बार मेंटेनेंस कराना पड़े, क्योंकि ब्लर वगैरह का इशू जो आता है एनालॉग एचडी कैमरे में आता ही रहता है। लेकिन उससे रेगुलर मेंटेनेंस बचने के लिए आपको अच्छे कैमरे के साथ साथ अच्छा केबल भी लगाना चाहिए, जिससे आपको लॉन्ग टाइम सर्विस ना ही कराना पड़े, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सामने वाले जो इंस्टॉलर है या तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, वो भी आपको एक बार लगाने के बाद फ्री महसूस करे, जिससे एक आप कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर रहता है उसके बीच में बेहतर कम्युनिकेशन बना रहे और कोई भी सर्विस का इशू ना आए, जिससे आपको कुछ ज़्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े। और मैं इसमें सजेस्ट करूँगा जैसे आप CP+ का कैमरा लगाए तो CP+ के ही केबल आपको यूज़ करना चाहिए, या दवा का आपको कैमरा लगाया तो दवा का केबल यूज़ करना चाहिए, प्रमा का लगाया प्रमा का केबल यूज़ करना चाहिए, और जैसे Hikvision का लगाया तो Hikvision का कैमरा यूज़ करना चाहिए। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ जैसे सेम ब्रांड है उसी ब्रांड का है तो पर्टिकुलर सिमिलर जो ब्रांड आता है उसके अकॉर्डिंग केबल है सब चीज़ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हर कंपनी अपने केबल कैमरा के थ्रू केबल को ऑप्टिमाइज़ करता है और उसके हिसाब से कॉपर क्वालिटी इंक्रीज़ करता रहता है और उसी हिसाब से आपको कॉपर क्वालिटी मिलता है। जैसे आप आईपी कैमरा यूज़ कर रहे हो तो एक नॉन ब्रांड जैसे आपका हो गया D-Link हो गया, और आपका डिजिसॉल हो गया, हनीवेल हो गया, इसी सब कंपनी का आपको कैट 6 केबल यूज़ करना चाहिए। कैट 6 केबल में भी आपको 2-3 प्रकार का केबल मिल जाता है, जैसे आपका कॉपर कोटेड मिल जाता है या तो प्योर कॉपर मिल जाता है। तो मैं प्योर कॉपर केबल ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि प्योर कॉपर केबल का जो फ्रिक्वेंसी रहता है और ट्रांसफ़र पावर जो रहता है एकदम स्मूथ रहता है, कहीं भी आपको कोई लैग का इशू नहीं आता है। तो मैं चाहूँगा कि आप बेहतर कंपनी का और बेहतर क्वालिटी वाला केबल ही यूज़ करो, जिससे आपको सर्विस में इशू ना आए। चौथा पॉइंट आ जाता है कि आप कौन सा DVR में या NVR में आप हार्ड डिस्क के स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हो। तो आपको हमेशा बता देता हूँ कि हमेशा आपको सर्वलेंस ब्रांड ही यूज़ करना चाहिए, जिससे एक प्रॉपर स्टोरेज मिलता रहे और जैसे प्लेबैक के टाइम में जो जो हार्ड डिस्क रहता है वो आपको अच्छा सा प्लेबैक दिखा पाए। मैं कहीं कहीं फेस किया हूँ कि कहीं पर भी कोई भी कंपनी का रिफर्बिश्ड हार्ड डिस्क रहता है उसको लगा दिया जाता है, जिससे 12 तो जाता है रिकॉर्डिंग काम चला हुआ आपका काम निकल जाता है, लेकिन एक जो क्लैरिटी आता है प्लेबैक के टाइम में वो कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आता है। लगी फील होता है, थोड़ा सा लैग करता है रिकॉर्डिंग के टाइम में। रिकॉर्डिंग प्लेबैक जैसे देखोगे आपको रुक रुक के प्लेबैक दिखाता है, वो आपका हार्ड डिस्क का सही मेन इशू रहता है। हार्ड डिस्क का जैसे आपका ख़राब हो जाए तो हार्ड डिस्क का आप कोई भी बेहतर ढंग का हार्ड डिस्क नहीं है तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ सकता है। तो मैं इसमें सजेस्ट करना चाहूँगा तो Toshiba है, Seagate है, WD है, इन्हें तीनों ब्रांड का आपको हार्ड डिस्क यूज़ करना चाहिए। या तो आपको बजट में काम करना है तो अभी जो मार्केट में हार्ड डिस्क आ रहे हैं जैसे आपका कंसिस्टेंट हो गया, डाइची हो गया और वेरियस टाइप का हार्ड डिस्क आता है, लेकिन इसमें भी आपको उसी हार्ड डिस्क को प्रीफर करना चाहिए जिसमें आपको आसानी से सर्विस मिल जाए, या तो आपका जो डीलर है वो आपको आसानी से सर्विस दे पाए, क्योंकि इसमें बेचने का पर्पस रहता ही रहता है। जो सामने वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, रिटेलर जो भी रहता है या शॉपकीपर रहता है, उसको हमेशा जो प्रोडक्ट है उसके पास पड़ा रहता है, उसी को बेहतर बता के भेजने की कोशिश किया जाता है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए
आपको हमेशा नॉन ब्रांड का ही सहारा लेना चाहिए खरीदारी के लिए। जैसे आप हार्ड डिस्क में, यार मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि तोशिबा, WD या तो सीगेट का ही हार्ड डिस्क आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए। फिर लास्ट और पांचवा ऑप्शन आपको बात बता देता हूँ कि आपको कंपनी सेलेक्ट करने में कभी भी डाउट नहीं होना, डाउट फिर ना करें। इसके वजह से बहुत ज़्यादा सर्विस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि मार्केट में अभी बहुत सारे कंपनी का कैमरे आ चुका है और कम दामों पे आ चुका है। या जो जैसे आपका ब्रांड हो गया, जो भी ब्रांड है, नॉन ब्रांड है, सपोज आपका CP प्लस हो गया, दाहुआ हो गया और आपका हिकविजन या तो प्रामा हो गया, उसके अलावा बहुत से नॉन ब्रांड आ चुका है जो आपका CCTV में उतर चुके, सर्वेलेंस में जो उतर चुके हैं। और उनका मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, मैं भी कभी कहीं ना कहीं लगाया हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं यूज़ किया हूँ। मेरे भी जो इंस्टॉलर जो लोग हैं वो जो रेगुलर अभी आ रहे हैं, जो नॉन ब्रांड आ रहे हैं, उसी को लगाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें रेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंट आता है। जो आपका ब्रांड आता है और नॉन ब्रांड बहुत ज़्यादा रेट का डिफरेंट रहता है। लेकिन एक बजट कैमरा लगाने के चक्कर में आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी का कंप्रोमाइज़ या तो ब्रांड का कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वो यही इसमें रहता है। आपको बता देता हूँ कि जैसे आपका नॉन ब्रांड हो गया, वो आपको उतना प्रॉपर सर्विस नहीं दे पाएगा या आपको उतना बेहतर तरीके से सर्विस नहीं दे पाएगा जो आपका नॉन ब्रांड, जैसे आपका CP प्लस होगा, दाहुआ होगा, हिकविजन होगा, प्रामा जो आपको सर्विस देगा। इन सभी का सर्विस सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पास आपको आसानी से मिल जाता है। छोटे छोटे सिटी में, बड़े से बड़े सिटी में आपको इसका सर्विस मिल जाता है। लेकिन जो एक नॉन ब्रांड आता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं भी कभी कभी यूज़ किया हूँ लेकिन प्रॉब्लम फेस किया हूँ, उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा सर्विस प्रॉब्लम आता है कि कभी भी जैसे नॉन ब्रांड आएगा, अपना स्टार्टिंग मार्केटिंग करेगा, लेकिन प्रॉफिट जहाँ नहीं दिखेगा वहाँ से आपको सर्विस देना कम करने लगता है, सर्विस आपको प्रॉपर मिलता नहीं है। तो यहाँ आपको बच के रहना चाहिए। आपका मैं मानता हूँ कि बजट आपका कम है तो आप एक बजट में जा सकते हैं, एक नॉन ब्रांड में जा सकते हैं। लेकिन नॉन ब्रांड में भी बहुत सारे अच्छे रेपुटेटेड ब्रांड है जो आपको सही टाइम में सर्विस देता है। मैं नॉन ब्रांड को हम ऐसा नहीं कि नॉन ब्रांड को एकदम खराब ही मानूंगा। आपका बजट कम जा रहा है या तो आपके पास पूरा बजट है, तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि नॉन ब्रांड का ही कैमरा आपको परचेस करना चाहिए। जैसे आपका दाहुआ हो गया, CP प्लस हो गया, हिकविजन हो गया, प्रामा हो गया, इसी कंपनी में आपको फोकस रखना चाहिए। आपका बजट अच्छा है तब की बात है, बजट में नहीं है तो 100-150 ऐसे ब्रांड है जो आपको अच्छा प्रॉपर सर्विस दे पाएगा, जिसका मैं तो नहीं कह सकता कि आपको जो बड़े ब्रांड है उसके कंपेरिजन में सर्विस देगा या तो उसकी कंपनी सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन देगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन 2-3 ब्रांड है जो आपको अच्छा सर्विस देता है लोकल। जैसे हमारे लोकल में जो सर्विस है उसका मैं बता देता हूँ। जैसे आपका अभी जो ब्रांड आ रहा है मेरे पास जो रहता है वो है स्मार्ट आई हो गया, एक्सपिया हो गया और आपका कंसिस्टेंट हो गया, डायची हो गया। कंसिस्टेंट और डायची जो है आपका IT प्रोडक्ट में भी इसका आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसके वजह से इसका सर्विस सेंटर जो Tier 1 Tier 2 सिटी है उस वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ कंपनी का आपको प्रोडक्ट लगाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है उसको बता दीजिएगा। मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ जानकारी मेरे से मिसिंग हो गया होगा, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा एक नया अच्छा सा वीडियो बना के आपके लिए लाऊं, जिससे आपको CCTV कैमरा खरीदारी करने के टाइम में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। आप एक अच्छा ब्रांड परचेस करो, आपको सर्विस कम लगे और आपके बजट में भी फिट हो जाए। इसमें कैमरे में आप कॉर्पोरेट लेवल में जाओगे तो बजट का कोई इशू नहीं रहता, उस वहाँ आप कॉर्पोरेट लेवल में हमेशा आपको क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन आप घर के लिए कैमरा ले रहे हो, ऑफिस के लिए जो आपका बजट है उसको एक आप सेट करके चलते हो, उसके हिसाब से आप कैमरा लगाने चाहते हो, तो मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि आप बेहतर कंपनी का और अच्छे कंपनी का कैमरा प्रीफर करें। लेकिन आपका बजट कम है तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा कंपनी का कैसा टाइप का कैमरा और कितना मेगापिक्सल का कैमरा यूज करना चाहिए। एक
पॉइंट मेरे से मिसिंग हो रहा है दोस्तों कि हाँ, मेगापिक्सल वाली बात आ गई। तो मेगापिक्सल में आपको बता देता हूँ कि छोटे-छोटे जो कंपनी है, जो स्टार्टिंग कंपनी है, जो दिल्ली से जो मटेरियल आता है उसे असेंबल करके दूसरे नाम से जो कैमरे आ रहे हैं 4 मेगापिक्सल हो गए, 5 मेगापिक्सल हो गए, 8 मेगापिक्सल के जो कैमरे आते हैं, वो कंपनी जैसे रेपुटेड ब्रांड है, जैसे आपका हिकविजन हो गया, प्रमा हो गया और आपका दाहुआ, सीपी प्लस हो गए। इनके कंपैरिजन में उनका लेंस जो है आपका मेगापिक्सल है बहुत ना के बराबर है। तो कंपनी तो आपको 4 मेगापिक्सल बोल के देता है, जो नॉन ब्रांड है उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो जो अननोन ब्रांड है उसका बता रहे तो वो 4 मेगापिक्सल आपको देगा। लेकिन जो नॉन ब्रांड है, जो रेपुटेड ब्रांड है, वो अपना क्वालिटी कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ही नहीं करेगा। आपको जैसे 4 मेगापिक्सल बोलेगा 4 मेगापिक्सल आपको डिलीवर करके देगा। लेकिन जो नॉन ब्रांड है तो 4 मेगापिक्सल तो उनका रहता है, मेगापिक्सल में आपका रहता है रेजोल्यूशन आपका 4 मेगापिक्सल है। लेकिन जो लेंस क्वालिटी है और जो आपका सेंसर क्वालिटी है बहुत ही कम रहता है, जिसकी वजह से आपको पहले में के जाके जिटर फील होता है उसमें वीडियो में। या तो जैसे आप देखोगे फ्रेम रेट जो रहता है, जैसे मोमेंट का जो रेट फ्रेम रेट रहता है तो बहुत ज़्यादा लैगी रहता है। नॉन ब्रांड का कैमरा आपको हमेशा एक्यूरेट फ्रेम रेट देगा और कहीं आपको कहीं से भी लैगी फील नहीं कराता। जैसे आपका नॉन ब्रांड का 4 मेगापिक्सल और नॉन ब्रांड का आपको 2 मेगापिक्सल, दोनों के कंपेरिजन करोगे तो आपको सिमिलर ही नज़र आता है। जो 4 मेगापिक्सल है वो आपको 2 मेगापिक्सल के बराबर ही रहता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे 4 मेगापिक्सल आता है, सपोज आपका कोई भी कंपनी का रहा जो नॉन ब्रांड है और हुआ या तो सीपी प्लस हो गया या तो प्रमा हिकविजन का हो गया या फिर जो भी आप मार्केट में जो एस्टेब्लिश ब्रांड है उसके कंपैरिजन में क्वालिटी का बहुत ही ज़्यादा फ़र्क रहता है। तो मैं कोशिश कर आपको बताना चाहूँगा कि आप जैसे आपके डिस्ट्रीब्यूटर या शॉपकीपर के पास जा रहे तो दोनों का डेमो आपको एक बार देख लेना चाहिए। उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि कौन से कंपनी के आते हो, कौन से ब्रांड का आपको कैमरा परचेस करना चाहिए। दोस्तों वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ इसमें आपको कमी लग रही होगी कि कुछ मिसिंग है या तो कुछ पार्ट मैं बताना भूल गया तो कमेंट करके बताइएगा। मैं आगे से अपने वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा और जानकारी रख के आपको देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो बस इतना है दोस्तों, बाय बाय।